बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इलेक्शन इसमें नोटिफिकेशन निकाली थी। जो है हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कश्मीर मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड सोपोर, इसमें हमने नोटिफिकेशन निकाली थी 14 को, एंड इसमें फाइलिंग डेट था 14 से 19 तक, जिसमें हमारे 10 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। एंड उसके बाद स्क्रूटनी हो गई ऑन 20 को, एंड विड्रॉल हमारा 21 को हो गया। एंड अल्टीमेटली हमारे पास 8 कैंडिडेट्स 6 कैंडिडेट्स ऐसे रह गए जिनको हमने कंटेस्ट करना था। एंड ये हमारे जो सेगमेंट्स हैं, एक तो सेकंड है, एक तो 4 है, एक तो 5th है। जो फर्स्ट एंड थर्ड है इसमें अनअपोज रह गए, इसमें 2 कैंडिडेट्स आ गए एंड उनको कोई अपोनेंट आया ही नहीं, लिहाजा हमने उनको इलेक्शन करना ही नहीं था। एंड इन 3 में हमने इलेक्शन किया, एंड वो इलेक्शन हमने जिनकी पोलिंग 3 मार्च को हुई है। एंड जिसमें ज़्यादा पोलिंग नहीं रही, करीबन 11.5% के करीबन पोलिंग हुई थी। एंड अगर मैं 1 by 1 बता दूं, जो हमारे सेकंड सेगमेंट के लिए पोलिंग हुई थी उसमें टोटल हमारे वोट्स पड़े थे 161 आउट ऑफ 1288। एंड इसमें अब्दुल सत्तार गोरू ने 76 वोट्स हासिल किए हैं, एंड तनवीर अहमद मल्ला ने 83 वोट्स किए हैं। दैट मीन्स तनवीर अहमद मल्ला को अब्दुल सत्तार गोरू से करीबन 7 वोट्स ज़्यादा पड़े थे। एंड इस सेगमेंट में हमारे 2 वोट्स इनवैलिड भी थे। देन 4th सेगमेंट के लिए टोटल हमारे वोट्स थे 1384, इसका भी इलेक्शन हुआ था। एंड इसमें टोटल वोट्स पड़े थे 102। इसमें महराजुद्दीन जानवारी को 83 वोट्स पड़े थे, एंड मोहम्मद इस्माइल खूर को 19 वोट्स पड़े हैं। दैट मीन्स महराजुद्दीन जानवारी को 64 वोट्स ज़्यादा पड़े थे। सिमिलरली द सेगमेंट नंबर 5, उसमें टोटल वोट्स थे 1318, जिसमें 198 वोट्स पड़े, सबसे ज़्यादा वोट्स यहीं पे पड़े थे। एंड इसमें मोहम्मद अब्दुल्ला शाला को 130 वोट्स पड़े थे, एंड रईस अहमद कलो को 60 वोट्स पड़े थे। दैट मीन्स कि मोहम्मद अब्दुल्ला शाला को 62 वोट्स ज़्यादा पड़े थे। एंड अल्टीमेटली अगर मैं बता दूं कि हमारा जो 2 के लिए जो हमारा विनिंग कैंडिडेट अब्दुल सत्तार गोरू को 76 है, तनवीर अहमद को 83 इसको ज़्यादा पड़े थे, 7 वोट्स के ज़्यादा पड़े। तनवीर अहमद मल्ला उसमें विनिंग कैंडिडेट थे हमें सेगमेंट 2 के लिए, हाँ ठीक। एंड 4 के लिए हमारा महराजुद्दीन जानवारी, एंड 5 के लिए हमारा मोहम्मद अब्दुल्ला शाला, उसको 130 वोट्स पड़े हैं। तो इनकी काउंटिंग हमने आज कर दी है, आज हमारे 10:30 करीब हमने काउंटिंग शुरू कर दी। एंड थोड़ी देर पहले काउंटिंग हमारी कंप्लीट होगी, जिसके साथ हमारे ये रिजल्ट्स आपने जो हमने आपको बता दिए। एंड विद रिगार्ड टू द सेगमेंट नंबर 1 and 3, सेगमेंट नंबर 1 हमारा शरीफुद्दीन भट्ट उसने फाइल लिंक की थी, नॉमिनेशन की थी, बट इसका कोई अपोजिट नहीं था, लिहाजा ये अनअपोजिट डिक्लेयर हो गया सक्सेसफुल कैंडिडेट। एंड सिमिलरली सेगमेंट नंबर 3 के लिए हमारा गुलाम रसूल वगई, जिसने भी जिसके खिलाफ भी कोई अपोनेंट नहीं आया था, लिहाजा वहाँ पे हमें इलेक्शन नहीं करना पड़ा, एंड लिहाजा वो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। दैट मीन जो 5 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं, सेगमेंट नंबर 1 के लिए शरीफुद्दीन भट्ट, सेगमेंट नंबर 2 के लिए तनवीर अहमद मल्ला, सेगमेंट नंबर 3 के लिए गुलाम रसूल वगई, एंड सेगमेंट नंबर 4 के लिए महराजुद्दीन जानवारी, एंड सेगमेंट नंबर 5 के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला शाला। तो इसके साथ साथ ही हमने ऑलमोस्ट ये इलेक्शन जो पिछले 10-12 दिन से चल रहा था कंप्लीट हो गया। एंड अभी हमने इनके लिए जो सर्टिफिकेट जो इलेक्शन डिक्लेयर सर्टिफिकेट बना दी है, वो मैं थोड़ी देर के लिए इनको इशू कर दी है, दिस ऑल फ्रॉम दिस इलेक्शन जो हमने कर दिया पिछले 10-12 दिनों से। थैंक यू सर। इसमें मेरा ये कहना है कि 2018 में हमारा जो लास्ट बोर्ड था उसका टेन्योर फरवरी 2018 में ख़त्म हो गया, और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा था उसी समय। बट पोस्ट उसके बाद 1 साल की बात ही 370 और बाकी जो कुछ हो गया, उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो गई बाकी मामला में, तो हमारी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा बहुत डिले हो गया। अल्टीमेटली वी हैव परस्यूड द गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन, तो उन्होंने फिर ये डिसीजन दे दिया, तो आखिरकार इलेक्शन हो ही गए। और आज आपने खुद भी देख लिया, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तौर हमारे पास जो इलेक्टेड बॉडी मेंबर्स की वो आ गई है बनती है। बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये आरबीआई की रिक्वायरमेंट है। रिजर्व बैंक जो है ना, इलेक्टेड बोर्ड के बिना काफ़ी सारे जो हमारे एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं, ब्रांच एक्सपेंशन के या एरिया पॉपुलेशन एक्सपेंशन के या ATMs लगाने के या टेक्नोलॉजी जितना भी है ना, उसके लिए इलेक्टेड बॉडी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी की जो रेजोल्यूशन होती है वो ज़्यादा वैलिड होती है एज कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बोर्ड होता है। देयरफॉर ये जो गवर्नमेंट ये जो इलेक्टेड बोर्ड होता है, इसमें काफ़ी एक्ट का पावर होता है और उसकी रेजोल्यूशन बहुत ही वैलिड होती है। तो इलेक्टेड बोर्ड चूँकि अभी आ गया है, आगे आप देखेंगे हमारे ब्रांच एक्सपेंशन होंगे
और हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन श्रीनगर में अब हम अभी प्लान कर रहे हैं, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल, उसके बाद पूरी वैली के लिए। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इसके लिए। आज की डेट में 5 ब्रांच हैं, 2 सोपुर में हैं, एक बारामूला में, एक बांडीपुरा में और एक कुपवाड़ा में। और आगे हमारा प्लान है, हमारे पास ना, मैं अभी इनफैक्ट वो बना ही रहा था, जो हमें जो बाकी जो एरियाज जिनके अंदर हमें ब्रांच ओपन करनी है, तो वो हमने प्लान बना रखा है जो अभी इस बोर्ड से वेट कराएंगे। उसमें डांगरपुरा में हम एक ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, संग्रामा सोपुर में, कुंजर बारामूला में, उरी बारामूला में, हंदवारा में, टंगडार टिटवाल में भी, गुरेज में, सोनावारी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, और बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल के लिए हमने प्लान बना रखा है कि ब्रांच एक्सपेंशन का। और साथ साथ में एरिया ऑपरेशन भी हम पूरी वैली का करना चाहते हैं। और एक और चीज़ जो हमने वो हेड ऑफिस के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है, वो भी इसी बोर्ड के थ्रू हम आगे इसका प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजेंगे। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आप हमें देखेंगे अपना पूरा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सोपोर के आवाम के लिए और ख़ासकर यहाँ के मेंबर्स के लिए ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है। ये अकेला एक कोऑपरेटिव बैंक है पूरी JNK UT में, जो पूरी तरह ऑनलाइन है। इसी तरीके से ऑनलाइन है जिस तरीके से HDFC बैंक, JNK बैंक, SBI, मतलब हमारी अपनी मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है, हमारा बैंक UPI पे लाइव है, हमारे अपने ATMs है, 5 ब्रांचेस में 5 ही ATM है, लेकिन अपना ATM नेटवर्क है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बाद हमारा बैंक दूसरा बैंक है जिसने अपने ATMs लगाए यहाँ पे। जो JNK बैंक, जो जम्मू कश्मीर UT के जो हेडक्वार्टर्ड बैंक है, जो यहाँ के बैंक है, वो उनमें से 9 कोऑपरेटिव बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है जो JNK बैंक है, और 2 ग्रामीण बैंक है। इन सारे बैंक को मिला के जिनका अपना ATM नेटवर्क, जिन्होंने अपने ATM लगाए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने लगाया है, उसके बाद हमारे बैंक ने लगाया है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बैंक ने कुछ ATMs लगाए हैं। तो ये इस मामले में हमारे जो मेम्बरान हैं उनके लिए ये फ़ख्र की बात है, सोपुर के अवाम के लिए फ़ख्र की बात है, तमाम हमारे मेम्बरान और जहाँ पे भी हमारे अकाउंट होल्डर उनके लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा बैंक उसी तरीके से ऑनलाइन है जिस तरीके से बाकी और बैंक ऑनलाइन है। और कोई कोऑपरेटिव बैंक ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं।